गुड इवनिंग कूल ड्यूड्स। माई सेल्फ अनिकेत। तो आज मैं आपको हमारे चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसका कि हिंदी में नामकरण IUPAC नामकरण से जाना जाता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, IUPAC का नाम हिंदी में नहीं लिखना बेटर होगा। तो देखिए, मैं पहले इसमें कुछ बातें बता देता हूँ। IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है आपका, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये बात नहीं सीखनी थी, लेकिन मैंने आपके बेसिक जानकारी के लिए बता दिया। अब देखिए, ये टॉपिक बच्चों को काफ़ी पेचीदा लगता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं इस वीडियो में इसे काफ़ी सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, मैं इस वीडियो को इस एम से बना रहा हूँ ताकि यह वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और CBSE वाले बच्चे और ICSE वाले बच्चे भी समझ पाएँ। तो देखिए, सर्वप्रथम हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, नोट करके लिख लीजिए। नोट, ये देखिए, अगर एक कार्बन हुआ तो उसे मिथ कहेंगे, अगर 2 कार्बन हुआ तो उसे इत कहेंगे, अगर 3 कार्बन हुआ तो उसे प्रॉप कहेंगे। दीज आर ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट है ओनली। अगर 4 कार्बन हुआ तो इसे ब्यूट कहेंगे। अगर 5 कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5, तो इसे पेंट कहेंगे। अगर 6 कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसे हेक्स कहेंगे। अगर 7 कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, इसे हेप्ट कहेंगे। अगर 8 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे ऑक्ट कहेंगे। अगर 9 कार्बन होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे नॉन कहेंगे। और अगर 10 कार्बन होते हैं, 3 6 9 10, तो इसे डेक कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर 1 कार्बन हुआ तो मिथ, 2 कार्बन हुआ तो इत, 3 कार्बन हुआ तो प्रॉप, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट, 5 कार्बन हुआ तो पेंट, 6 कार्बन हुआ तो हेक्स, 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट, 8 कार्बन हुआ तो ऑक्ट, 9 कार्बन हुआ तो नॉन, एंड 10 कार्बन हुआ मतलब 10 कार्बन हुआ तो उसे डेक कहेंगे। ये आपका बेसिक जानकारी है। मैं इस वीडियो को काफ़ी बेसिक से लेके जो जितना आपका रिक्वायरमेंट है फॉर क्लास 10th, मतलब 10 क्लास तक के लिए, उतना मैं इसे बताने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, और एक चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे एन कहेंगे, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे इन कहेंगे। ये देखिए, सिंगल बॉन्ड तो NANEN, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ENEN, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसे आइन, YNE, आइन। अब चलिए हम आगे सीखते हैं किस प्रकार IUPAC नोमेनक्लेचर किया जा रहा है। ये देखिए, आपको विजुअल होगा पूरा कॉपी का पार्ट। ओके, तो हम सर्वप्रथम एल्केन, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे कि हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों आते हैं। तो हम
पहले एल्केन में नोमेनक्लेचर सीखेंगे, फिर एल्कीन में सीखेंगे, फिर एल्काइन में सीखेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम एल्केन में नोमेनक्लेचर सीखते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा एल्केन, ये देखिए एल्केन। देखिए लिखे यहाँ पे एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इट इज अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब लिखिए इन दिस हाइड्रोकार्बन single bond exists between carbon and hydrogen atom, मतलब इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा हाइड्रोजन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये देखिए कुछ बातें हैं जिसे आपको या ध्यान में रखना होगा, जिससे कि आपका यह टॉपिक मतलब आईपीएससी नोमेनक्लेचर काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखिए जनरल फार्मूला, इस एल्केन का जनरल फार्मूला ये देखिए इस एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब देखिए हम इसमें एग्जांपल लेते जाते हैं। देखिए और आपको यह टॉपिक काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे जो n का वैल्यू है ना, वो n का वैल्यू आपका 1 से लेके 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। तो देखिए अगर हम n=1 लेते हैं तो देखिए हमारा फार्मूला है CnH2n+2। इसमें Cn की जगह 1 डालिए, H2 इंटू n की जगह 1 डालिए +2। तो देखिए C इंटू 1 C, H2 इंटू 1 +2, 2 इंटू 1 2 +2 4, CH4। देखिए ये हुआ CH4। अब देखिए इसका नेमिंग देखिए, इसका नेमिंग एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए ये देखिए एक कार्बन के लिए मिथ, और ये एल्केन के अंदर है तो इसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम ANEN तो मीथेन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। और आपको यह ऑलरेडी मालूम होगा कि यह मीथेन गैस है, मीथेन गैस। देखिए अगर n=2 हम लेते हैं तो लीजिए C/2H2, देखिए C इंटू n की जगह 2 डालिए, फिर H2 इंटू n की जगह 2 डालिए, फिर +2। देखिए C/2 C2 H2 2 जा 4 +2 6 C2H6, 2 दूनी 4 +2 6। क्लियर। अब देखिए यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए देखिए यहाँ पे ईथ डालिए, पहले ईथ डालिएगा। ये देखिए तो ईथ डाला हमने। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANEN अगर n=3 लेते हैं तो यहाँ पे C इंटू 3, फिर यहाँ पे H2 इंटू n की जगह 3 +2। तो देखिए C इंटू 3 C3 H2 3 जा 6 +2 8। अगर आप देखिए 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रॉप। ये देखिए प्रॉप, ये देखिए आपको विजुअल है। और ये सिंगल बॉन्ड है तो N। अब तक तो आपको मालूम हो गया होगा ये सिंगल बॉन्ड सभी में, क्योंकि एल्केन का टॉपिक पढ़ रहे उसका एग्जांपल ले रहे तो सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए प्रोपेन। इसी प्रकार आप n=4 डालिए, n=5 डालिए, n=6 डालिए, आपको नेमिंग मालूम हो जाएगा। आप देखिए ये सब आप डाल के देखिएगा तो आपका नाम कुछ इस प्रकार आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे डिटेल में बना लीजिएगा अपने कॉपी में। ये देखिए अगर n=4 आप डालते हैं तो उसका नाम होगा आपका
ये देखिए कॉपी शायद विजुअल नहीं होगा। और N=4 डालते तो वो होगा आपका ब्यूटेन। और N=5 डालते हैं तो वो होगा आपका पेंटेन। और N=6 डालते हैं तो वो आपका होगा हेक्सेन। अगर N=7 डालते हैं तो होगा हेप्टेन। और N=8 डालते हैं तो वो होगा आपका ऑक्टेन। N=9 डालते हैं तो वो होगा आपका नॉनेन। अब देखिए N=10 डालते हैं तो वो होगा आपका डेकेन। क्लियर, ये देखिए डेकेन होगा डेकेन। अब देखिए हमारा जो एल्केन का टॉपिक है उसमें जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, अगर आप इसे इसी प्रकार फार्मूला में पुट करते जाइएगा, देखिए इस फार्मूला में एन का वैल्यू पुट करते जाइएगा तो आप जब कीजिएगा तो देखिए यही सारे नेमिंग्स आएंगे और आप इससे मिला लीजिएगा तो आपका देखिए सही हो जाएगा। देखिए हमने एल्केन तो ख़त्म कर लिया, अब हम एल्किन और एल्काइन में चलते हैं। आज हमारा वीडियो एल्किन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर पर ही बेस है। तो देखिए अब हम एल्किन के नोमेनक्लेचर पर चलते हैं। तो एल्किन में भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि एल्केन में क्या था कि वो एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अभी वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट इज़ ए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज़ ए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला पॉइंट हुआ। अब देखिए दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि इन दिस हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। मतलब इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है। और तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ हालांकि। ये देखिए जनरल फार्मूला, ये मैंने शॉर्ट में लिखा जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन। जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन आपका होता है CnH2n। अब देखिए इसके एग्जांपल्स, मतलब इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। और यहाँ पे एन का वैल्यू आपका होता है, तो देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू आपका होता है 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ये देखिए अभी एग्जांपल में बता रहा हूँ। हाँ, अब बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर यहाँ पे एन का वैल्यू 1 क्यों नहीं है। तो देखिए मैं उसे हल्का चर्चा कर देता हूँ। अगर एन का वैल्यू अगर 1 रहता है तो देखिए हम डाल के देखते हैं इस फॉर्मूला में क्या होता है, क्यों नहीं होता है। देखिए सी मतलब एन का वैल्यू 1H2 × 1, तो यहाँ होगा C2H2। अब देखिए इसका अगर हम आगे की वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं इसका कारण बताने के लिए इसका स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ। देखिए C2H2 मतलब देखिए C और H2, यहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड। अब देखिए H2, अब 2 हाइड्रोजन किस में डालिएगा बताइए, और ऐसे डालेंगे तब भी देखिए इस कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए, नहीं है तो यह स्ट्रक्चर गलत है। अगर आप बोले नहीं ऐसा नहीं, ये कार्बन ऐसे डालते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे, तो देखिए फिर भी इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि N=1 नहीं लिया जाएगा। तो N=2 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब अनंत तक जाता है। तो देखिए ये तो मैंने N=1 क्यों नहीं होता उसका कारण बताया। अब देखिए हमारा रियल यहाँ से है N=2, आप देखिए 2 डालिए, C × 2 और C यहाँ पे देखिए 2 डालें, अब H2 × 2, तो देखिए यहाँ पे हुआ C2H2 × 2 4। अब देखिए इसका नेमिंग, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए होता है इथ। ये देखिए 2 कार्बन के लिए आपका इथ होता है, 2 कार्बन के लिए इथ होता है। तो मैंने इथ लिखा। और ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर मैंने यहाँ बताया हुआ गलती से तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और डबल बॉन्ड के लिए हम देखिए लिखते हैं इन, इन। ये देखिए डबल बॉन्ड के लिए इन, देखिए इथ इन हो गया। ये देखिए इथ इन।
और इसी प्रकार अगर n=3 लेते हैं और n=3 लेते हैं, ये देखिए हमारा फॉर्मूला ये था CnH2n। और n=3 लेते हैं तो देखिए C×3H2×3, देखिए C3H2×3=6। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रूफ होता है। मैं बार बार उधर नहीं जाऊंगा, आप देख लीजिए एक बार, नोट्स रिवाइज करके देख लीजिए। 3 कार्बन के लिए प्रूफ होता है और ये एल्किन में है चूँकि, तो इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे प्रोपीन इन लगेगा। इसी प्रकार अगर n=4 में